नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, लाखों की संख्या में मेरे भाई बहनों को सीबीएसई और आरबीएसई के एग्जाम्स का इंतजार है। यानी कि सीबीएसई का जो सुनवाई चल रही है 12th क्लास के पेपर्स को लेकर के, और राजस्थान में जो 10th क्लास के पेपर्स को लेकर के लाखों की संख्या में 12-15 लाख से अधिक मेरे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ आपसे शेयर करनी है। वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो एक बार पहले ये देख लेते हैं कि सरकार ने क्या फैसला किया है 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर के, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आरबीएसई का हो, और इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है एग्जाम्स पर। तो वो दोनों तीनों चीजें एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई और सीआईएससीई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो सीबीएसई और सीआईएससीई 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 31 मई 2021 यानी कि सोमवार तक के लिए टाल दी। इसका मतलब यह है सीधी सीधी बात कि इस मामले में अब जो सुनवाई होगी वो 31 मई 2021 यानी कि सोमवार को होगी, और 1 जून से पहले पहले इस संबंध में डिसीजन आ जाएगा कि सरकार सीबीएसई और सीआईएससीई क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम करवाएगी अथवा नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रही। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई बहनों की, स्टूडेंट्स की। तो भाई उन्होंने कैंपेन चला रखा है जिसमें 2 कैंपेन उनके हैं, एक है कैंसिल बोर्ड एग्जाम और दूसरा कैंसिल एग्जाम्स सेव लाइव्स। ये दोनों के दोनों ट्विटर पर खासा ट्रेंड कर रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं अभियान में, और 1,30,000 से ज्यादा ट्वीट इस पर मिले हैं। इस हैशटैग के साथ आप भी कर सकते हैं। अब इसका मजमून देख लो क्या स्थिति है। शुक्रवार को सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द किए जाने की मांग में याचिका दायर की गई थी, जिसमें अदालत में कहा गया था कि परीक्षाएं आयोजित अगर करवाई जाती हैं तो देश भर में 12 लाख छात्र प्रभावित हो सकते हैं। और यदि मान लीजिए 12th क्लास के रिजल्ट में देरी की जाती है तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, यानी कि जो कॉलेज में हम एडमिशन लेने के इच्छुक जो भाई बहन हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि उनका सेशन तो आगे पीछे हो रहा है। अब इसलिए सीबीएसई और सीआईएससीई को समय सीमा के अंदर 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित करना चाहिए। यानी कि याचिकाकर्ता ममता शर्मा है, जिनका याचिका में ये कहना है कि भाई टाइम से इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दो और एग्जाम नहीं हो तो ज्यादा बेटर है। अब सरकार क्या कह रही है, एक बार आप ये देख लो। इसमें कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसलिए सरकार फिलहाल अपना पक्ष रखेगी इसमें, और इसकी जो सुनवाई है वो अब सोमवार को होने वाली है 31 मई को। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सुनवाई होगी। अब यहाँ इसी मामले को लेकर के एक बात और कि 1 जून इससे पहले तिथि घोषित की जा सकती है। तो हो सकता है कल यानी सैटरडे, संडे और मंडे में इस बीच सीबीएसई 12वीं परीक्षा की जो डेट्स हैं वो भी आ सकती है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से मानस बना रखा है कि इसके एग्जाम्स होने चाहिए। इसको लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है 25 मई को, जिसमें सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव केंद्र को दे भी दिए हैं। किसी ने टीके मांगे हैं तो किसी ने क्या सुझाव दिया है। अब इसी को लेकर के जुड़ा हुआ है राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th और 12th एग्जाम का मामला। तो यहाँ राजस्थान यानी कि आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में 10वीं 12वीं के लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं 10-12 लाख से अधिक मेरे भाई बहन। अब सरकार क्या इंतजार कर रही है? सरकार 1 जून का इंतजार कर रही है, जब सीबीएसई की ओर से यानी कि केंद्र सरकार या सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं पर कोई निर्णय आ जाएगा। सरकार इसका वेट कर रही है। जैसे ही केंद्र का निर्णय आएगा सीबीएसई का 12th एग्जाम को लेकर के, राजस्थान सरकार भी अपना निर्णय सुनाएगी, अपना फैसला देगी। अब यहाँ 10वीं की बात कर लेते हैं। ये बात थी 12th क्लास की, अब 10वीं की बात करते हैं। तो सीबीएसई ने तो 10th क्लास की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन राजस्थान बोर्ड क्या चाह रहा है कि 10th क्लास की परीक्षाएं करवा ली जाए। और राजस्थान बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो भी प्रिंट करवा लिए, छपवा लिए हैं, और कह रहा है राजस्थान सरकार की हालात सामान्य हुए तो 10वीं की परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। कब करवाई जा सकती है बता रहा हूं। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा कहते हैं कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम को लेकर 2 विकल्प दिए हैं। तो सीबीएसई ने 2 विकल्प दिए हैं, जिनमें से पहला विकल्प क्या है कि मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम किए जाएंगे, बाकी का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट से हो जाएगा। तो मेजर सब्जेक्ट में क्या हो सकता है आपके? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, या फिर जो सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं वो आपके जो प्रॉपर सब्जेक्ट हैं वो, बाकी का असेसमेंट हो जाएगा। अब यहां आगे चले हम, तो 10वीं की परीक्षा रद्द करने का राजस्थान सरकार का कोई मूड नहीं है। इसके बाद माने तो यहां राजस्थान बोर्ड ने कई ऑप्शन दिए हैं, तो जिसमें से एक बोर्ड क्या कहता है कि अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तो 11वीं में बोर्ड हो सकता है। तो भाई ये बात ध्यान रखना, 10वीं 12वीं के बीच 11वीं में बोर्ड का एक घंटा आपके ऊपर लटक रहा है, ये कभी भी बज सकता है। तो इसलिए 11वीं परीक्षा की जो एग्जाम होगी उसमें 10वीं के सवाल भी पूछे जा सकते हैं।
बहुत पहले एक पैटर्न चलता था जब 10वीं के बोर्ड में 9th के एग्जाम 9th के सवाल आते थे। अब आपकी 11वीं बोर्ड हो सकती है राजस्थान में और उसमें 10वीं क्लास के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो सरकार एक तीर से दो शिकार कर सकती है। बोर्ड का मानना है, क्या कहना है कि परीक्षा से 15 दिन पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए पेपर पैटर्न में बदलाव की संभावना काफी कम है। यानी कि पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव और न्यू टाइप यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी प्रकार से आएगा और इसके एग्जाम जो है जून जुलाई में आयोजित हो सकती है, इसलिए विद्यार्थी तैयारी जारी रखें। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों से जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी बोर्ड से, 10th या 12th से, क्योंकि उनके पास समय काफी कम है। तो आपके लिए यहाँ ये कंपटीशन बॉस की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें स्कूल लेवल ऑल इंडिया कोई भी आपका बोर्ड हो उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। चूंकि टाइम कम है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ ऑप्शन है। तो फिलहाल जैसे यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है आप यूपी बोर्ड की कर सकते हैं, हरियाणा बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड। अब यहाँ बात चल रही है चूंकि राजस्थान बोर्ड की, तो राजस्थान बोर्ड का यहाँ रहा। किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, सीबीएसई, सीएसई सब कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड में जाएंगे तो क्लास 6 से लेकर के 10th 12th साइंस, आर्ट्स, सब कॉमर्स, साइंस सब तरीके की तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक कर लेना, लिंक मैंने दिया है डायरेक्ट। अब यहाँ स्कूल लेवल पर चले ऑल इंडिया, तो सीबीएसई की बात कर ले हम यहाँ, तो सीबीएसई की, और आईसीएसई की बात करें तो आईसीएसई की। ये सीबीएसई पे करेंगे तो यहाँ क्लास 3rd से लेकर के 10th 12th तक ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो मेरा भाई बहन तैयारी कर सकता है। आईसीएसई की बात करें तो यहाँ वही क्लास 5th से लेकर के 10th 12th तक आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई सा भी बोर्ड हो आप देख लीजिए, यहाँ बड़े आराम से आप तैयारी कर पाएंगे। और यहाँ मान लीजिए हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ क्लास 10th की बात चल रही है, 12th की बात करें तो आईसीएसई की बात कर ले, चाहे यहाँ बात कर ले सीबीएसई की ह्यूमैनिटीज की, या फिर सीबीएसई 12th क्लास की साइंस की। तो साइंस में भी एक बार चलते हैं। तो साइंस में देखिए आप, यहाँ 19,140 से अधिक भाई बहनों ने टेस्ट अटेंड किया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और 9,798 भाई बहन जुड़े हुए हैं ऑल लेडीज से। आप यहाँ फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ कोई सा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये किसी भी सब्जेक्ट का आप यहाँ कर सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ आप इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। खर्चा थोड़ा सा है जरूर, आपको तो 50% डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट 1000 मेरे भाई बहनों को, जिसमें 149 रुपए 30 दिन के, यानी कि 5 रुपए पर डे, एक चाय भी नहीं आती है। इतने कम खर्चे में आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी का टाइम मिल रहा है। आप बड़ी आसानी से इस पोर्टल पर जा करके, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तैयारी कर सकते हैं और पूरी तरीके से आप अपने एग्जाम को सक्सेसफुल यूज कर सकते हैं। तो भाई सीबीएसई की 12th क्लास की परीक्षाएं हो सकती है, याद रखना, और राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की परीक्षाएं होंगी ही, ये भी याद रखना। कब एग्जाम होगा मैंने आपको बता दिया, कहां से तैयारी करनी है मैंने आपको बता दी। इसके अलावा 1 जून को फिर मिलेंगे इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।